नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं शिक्षा और रोजगार संबंधी जानकारी से आप लोगों को अपडेट देते रहता हूं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि कार्यालय कलेक्टर शिक्षा विभाग जिला बीजापुर छत्तीसगढ़ के लिए 23/5/2022 को प्रेस विज्ञप्ति जारी किया गया है, जिसमें बताया गया है कि नवीन स्वीकृत स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम स्कूल शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भोपालपट्टनम, आवापल्ली, बीजापुर, भैरमगढ़ कुल 4 शैक्षणिक संस्थानों के लिए संविदा पर शिक्षक एवं अन्य कार्यालयीय पदों पर संविदा भर्ती हेतु विज्ञापन जारी किया गया है दोस्तों, जिसके लिए आप 6/6/2022 को प्रातः 10 बजे कार्यालय स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय बीजापुर में उपस्थित होंगे अपने समस्त डॉक्यूमेंट को लेकर। यहाँ पर दोस्तों बताया गया है कि कौन कौन से पदों पर प्रेस विज्ञप्ति जारी किया गया है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं दोस्तों कि व्याख्याता वाणिज्य के लिए और व्याख्याता रसायन के लिए, व्याख्याता सामाजिक विज्ञान के लिए और शिक्षक अंग्रेजी के लिए, शिक्षक सामाजिक विज्ञान के लिए और सहायक शिक्षक सामाजिक विज्ञान के लिए कुल 6 प्रकार के पदों पर भर्ती होना है दोस्तों। और याद रखेंगे इसके लिए आपका माध्यम जो अंग्रेजी होना चाहिए। जो अंग्रेजी माध्यम की स्टूडेंट हैं वही इस फॉर्म को अप्लाई करेंगे। हिंदी माध्यम वालों के लिए यह प्रेस विज्ञप्ति बिल्कुल भी जारी नहीं हुआ है दोस्तों, इस बात को ध्यान में रखेंगे। यहाँ पर बताया गया है दोस्तों कि आपको यदि यहाँ नियुक्ति मिल जाता है तो आपको किस पद के लिए क्या क्या वेतन मिलेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि व्याख्याता वाणिज्य के लिए 38,100 रुपये आपको पर मंथ मिलेगा। इसी तरह रसायन के लिए आप इसको अच्छे से देख सकते हैं दोस्तों कि किस पद के लिए कितना कितना तनख्वाह आपको मिलेगा। साथ ही आप नीचे आते हैं दोस्तों तो इसके लिए क्या योग्यता रखा गया है, यहाँ पर देखेंगे कि सहायक शिक्षक के लिए आपको न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक अर्थात 12वीं परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। साथ ही आपको 2 वर्ष का प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में, चाहे उसे किसी भी नाम से जाना जाता हो, उसमें डिप्लोमा होना चाहिए। कहा जाए तो दोस्तों DLED होना चाहिए आपके पास। कहते हैं कि शिक्षक पद के लिए आपके पास संबंधित विषय में स्नातक होना चाहिए और प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए, चाहे उसे किसी भी नाम से जाना जाता हो। यदि आपने स्नातक किया है संबंधित विषय में और D.ED किया है तो आप इस पद के लिए बिल्कुल मान्य हैं। यदि आपने संबंधित विषय में स्नातक किया है और B.ED किया है तो भी आप इस पद के लिए मान्य हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसी तरह दोस्तों आप नीचे आएंगे तो आपको इस बात को ध्यान में रखना है कि अंग्रेजी विषय के लिए आपको जो ग्रेजुएशन आपका स्नातक है, जो आपका मुख्य 3 विषय होता है, उसमें अंग्रेजी साहित्य स्नातक स्तर पर एक विषय होना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, तभी आप इस पद के लिए योग्य होंगे। आप याद रखें कि फाउंडेशन कोर्स को आप स्नातक का एक विशेष सब्जेक्ट न माने। इसी प्रकार दोस्तों सामाजिक विज्ञान के लिए इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र अथवा राजनीति विज्ञान में से एक विषय अनिवार्य होना जरूरी है। आप नीचे आएंगे तो आपको व्याख्याता के लिए बताते हैं दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से द्वितीय श्रेणी में निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय में स्नातकोत्तर समकक्ष एवं B.ED होना आपको नितांत आवश्यक है। और इसके लिए आप देख सकते हैं दोस्तों कि रसायन के लिए आपके पास रसायन बायोकेमिस्ट्री होना चाहिए और सामाजिक विज्ञान के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पर अर्थशास्त्र, एप्लाइड अर्थशास्त्र, बिजनेस अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान, लोक प्रशासन, भूगोल, इतिहास, प्राचीन भारतीय इतिहास, यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों। इसी तरह वाणिज्य के लिए दोस्तों अकाउंटेंसी सहित वाणिज्य, कास्ट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग मुख्य विषय के रूप में रहा हो। खास करके दोस्तों ये जो अकाउंटिंग से किए हैं, वाणिज्य कॉमर्स M.Com किए हैं, उसके लिए यह पद विशेष रूप से हैं, और जिसने मैनेजमेंट से किया है वो तो इस पद के लिए फॉर्म नहीं भर पाएंगे। यहाँ पर दोस्तों चयन प्रक्रिया के बारे में बताया गया है कि आपका चयन कैसे होगा, इसे आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। इसी प्रकार दोस्तों आप पूरे PDF को अच्छे से पढ़े, उसके बाद ही इस संबंधित पद के लिए आप फॉर्म भरें। इस बात को आप विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। यहाँ पर दोस्तों आपको
किस फॉर्मेट में अपना आवेदन जमा करना है वो दे दिया गया है। आप इसी फॉर्मेट पर अपना फॉर्म को अच्छे से भरकर जमा करेंगे। ध्यान रखें दोस्तों कि किसी प्रकार का काट छांट नहीं होना चाहिए। तो इसी तरह के नए नए अपडेट पाने के लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों।